जब भी भाग्य रेखा जीवन रेखा के बिल्कुल अंतर्गत रूप से निकल रही होती है तो यह जातक को संघर्षों के बाद होने वाले समृद्धि, विकास और उन्नति को बतलाती है। यहाँ पर दो तरह की भाग्य रेखा जीवन रेखा के द्वारा निर्मित होती है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, लेकिन उनमें थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे कि ये आपकी जीवन रेखा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी एक रेखा जो ये निकली है तो इसे कहा जाता है प्योरली सेल्फ मेड लक लाइन, जिसमें किसी तरह के संघर्ष तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती अथवा अपने कर्म मेहनत प्रयास से तुरंत सफलता मिलती है। और ये समय आपके जीवन में 35 से लेकर के 38 के मध्य का था। लेकिन जो ये शुक्र से प्रारंभ होने वाली रेखा होती है, इसमें घर परिवार की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इस जातकों को उठानी पड़ती है और बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस ये भाग्य रेखा मांगती है, जिसमें कॉम्प्रोमाइज अपने फैमिली के रिगार्डिंग हमेशा करना पड़ता है। जैसे घर परिवार के संबंध में उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना, सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, जितना भी कुछ यहाँ पर कमाया जा रहा है, अर्जित किया जा रहा है, वो घर परिवार में ही लगा देना। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातक फैमिली में लीडर बनते हुए जरूर देखने को मिलते हैं और बहुत निचले स्तर से ऊपर उठते हुए यहाँ पर आप जैसे जातक पाए जाते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये रखता है कि फैमिली के बेनिफिट्स में हमेशा काम करना चाहिए। और यहाँ शुक्र आपके फैमिली के अतिरिक्त आपके लीनिएज को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि शुक्र यहाँ पर कारक होते हैं डीएनए के, किस लीनिएज में आप आए हैं, तो उसके अतिरिक्त आपको आपके पितृ पूर्वजों की आराधना लगातार करनी होगी, तभी जाकर के आपका भाग्योदय देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हुआ यह है कि अंतिम छोर पर आकर के भाग्य रेखा पूरी की पूरी कमजोर हो गई है, अर्थात शनि के क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण आधे अधूरे कार्य, लेट लतीफी, रुकावट, बाधाएं, अड़चन जैसी किसी भी तरह की स्थितियों के कारण यह योग निर्मित होता है कि आपको आपके मनोवांछित फल ना मिल सके, अनुसार काम ना हो सके। यह सब तरह की चीजों को ठीक करने के लिए हमें अदृश्य शक्तियों की ही सहायता लगेगी। और दूसरा जो हमारे पितृ पूर्वजों के भी कारक यहाँ माने जाते हैं वो होते हैं सूर्य। सूर्य की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है आपके हथेली में, जो बतलाती है कि आप अपने काम में आपका नाम बहुत ज्यादा बढ़ा सकने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि सूर्य रेखा नाम, इज्जत और शोहरत को बतलाती है। जब ये रेखा शुद्ध हो, स्पष्ट हो, तो जितना ज्यादा ब्रांडिंग पे काम करते हैं, अपने एक्सपर्टीज पर काम करते हैं, नॉलेज को या टैलेंट स्किल को एनहेंस करते हैं, उतने बड़े स्तर का काम मिलना, उतने बड़े स्तर पे लोगों से जुड़ना और उतने ही बड़े स्तर का लाभ जीवन में मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो शुक्र है और जो सूर्य है, इन्हीं की आराधना करनी है और इनके अतिरिक्त भी आपको पितृ पूर्वजों की आराधना करनी है, जो आपको पूर्ण रूप से बतला दिया जाएगा। लेकिन यह बात तय है कि ऐसे जातक जो भी कुछ ठानते हैं वो निश्चित रूप से प्राप्त कर पाने में सक्षम होते हैं। जो यह बाधा या रुकावट की स्थिति है ये क्यों है और कब तक ठीक होगी, इस बारे में पूरे विश्लेषण में भी आपको बतलाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और थंब का साइज भी यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी का है। शॉर्ट फिंगर जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे कार्य करने की आदत को बढ़ावा देता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर और ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी होती है, जिसके कारण यह तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है और एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। जैसे कि पहले कोई एक्शन ले लेना, डिसीजन ले लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, तो यह कॉम्बिनेशन हमेशा काम करने के लिए प्रेरित व्यक्ति को करता है। हिम्मत, हौसला, जुनून काफी अच्छा देता है और खुद के दम पर काम करने, आगे बढ़ने की प्रेरणा भी पाई जाती है। सब्र की बहुत ज्यादा यहाँ पर कमी देखने के कारण झुंझुलाहट भी व्यक्तित्व में या चिड़चिड़ा स्वभाव भी तुरंत आते हुए पाया जाता है जब अपने अनुसार काम ना बने। थंब का साइज भी यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी का है, जो अगेन एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है और इस कंडीशन में रिजल्ट्स गेन करने की आदत बढ़ जाती है। चाहे परिणाम कैसे भी आए, जिस भी विषय में जिद आ गई वो चीज करके ही दिखाना है। इस थंब में सबसे खराब बात यह होती है कि बिना सोचे समझे जो निर्णय ले रहे हैं, योजना बना रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसका भारी भुगतान चुकाना पड़ता है भविष्य में जाकर के। इसलिए कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमेशा लॉन्ग टर्म गेन्स बेनिफिट पर जाना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके पहले थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। निर्णय आप ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी भी तरीके का नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत सोच विचार के आप आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके हर काम में एक्यूरेसी आएगी। ये जो सडन डिस्टर्बेंस आता है, ये सब तरह की चीजें खत्म हो सकेगी। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन बुध का पर्वत विकसित बड़ा अच्छा है, तो इस कारण से बोलचाल की आदत शुरुआती तौर पे कमजोर होती है, लेकिन किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित, अपनापन महसूस कराने की योग्यता अंततः आपके अंदर अच्छी रहेगी। तो ये बुध की स्थिति
में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक समय पर एक से ज्यादा काम हाथ में नहीं लेना है। बहुत ज्यादा भटकाव हो जाएगा, बहुत ज्यादा तनाव आ जाएगा और अंततः बीच में ही काम छोड़ने पड़ेंगे। जितना ज्यादा आप ऑर्गेनाइज मैनर में काम करेंगे, जितना ज्यादा आप मैनेजमेंट स्ट्रांग रखेंगे या पंचुअल रहेंगे, उतना ज्यादा ये बुध आपको पैसा लगातार जीवन में देते चले जाएंगे, आपके कार्य में, आपके व्यापार में आपकी वृद्धि करवाते रहेंगे। इसके बाद में थर्ड फिंगर की जो लेंथ है वो फर्स्ट के कंपेरेटिवली स्ट्रांग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देता है, इसलिए कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। हिम्मती स्वभाव भी ये देता है और अपने दम से आगे बढ़ने की योग्यता देता है। तो जोखिम उठाने से जो जातक पीछे नहीं हटते हैं, नया काम करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, अनकंफर्टेबल जोन में भी काफी अच्छे से जो जातक रह पाते हैं या कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ अच्छे से जी पाते हैं, तो सूर्य की उंगली लंबी पाई जाती है। यह कॉम्बिनेशन क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी को इनहेंस करती है, जिसके कारण यूनिक वे में काम करना यहाँ पर पसंद करते हैं। फर्स्ट फिंगर पूरा का पूरा गैप ले रहा है सेकंड फिंगर के तरफ से, जिसके कारण इसे कहा जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस और सर्कमस्टांसेस, यानी अपने खुद के विजडम पे, एक्सपीरियंस पे, नॉलेज पे ही अत्यधिक कार्य करते हुए आप देखने को मिलेंगे। अर्थात सुन भले ही आप सबके लेंगे, लेकिन करेंगे अपनी खुद की योग्यता के अनुसार ही कार्य। इस कंडीशन में सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी अधिक देखने को मिल जाती है, लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी डेवलप हो जाती है। जितना ज्यादा अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका टैलेंट, स्किल भी यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ फिंगर पर आप देखेंगे तो आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला काफी अच्छी देखिएगी। ये मित्रता पूर्वक स्वभाव को बतला रहा होता है। जो जातक जल्दी से बहुत घनिष्ठ संबंध बनाने में सक्षम होते हैं, बाहरी दुनिया लोगों से बहुत जल्दी मेल मिलाप जिनका हो जाता है, सकारात्मक सोच रवैया जिनका देखने को मिलता है, फ्रेंडली, फ्रैंकली, एडजस्टिंग टाइप का जब नेचर यहाँ दूसरों के लिए देखने मिलता है, तो इस तरह की सीधी रेखा आती है। काफी अच्छी रेखा है जो अंततः आपको जीवन में सकारात्मक रखने के साथ में आपके अनुसार कार्य भी करवा देगी। इसीलिए अंततः आपकी जो शनि की भाग्य रेखा है वो निर्मित हो ही गई कि आपके साथ अन्याय कभी नहीं होगा और अंततः इच्छा पूर्ति आपके जीवन में हो जाएगी। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप अच्छे जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में यहाँ पर बढ़ा देते हैं। और जितना ज्यादा फिंगर के नोट्स अच्छे डेवलप और होते जाते हैं, उतना ज्यादा सटीकता हर तरीके के कार्य में आते हुए देखने को मिलता है। फैलेंजेस और इंटरनल मार्क्स की स्थिति आपकी अच्छी है, तो आपको फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस नहीं आना है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी है। शुक्र भी आपका अच्छा है, जिसके कारण ये लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ आपको देने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी सपोर्टिव लाइन पूरी की पूरी कमजोर हो गई है। जब इस तरह की सपोर्टिव लाइन कमजोर होती है तो बहुत ज्यादा सपोर्ट फैमिली के रिगार्डिंग मिल नहीं पाता है। उल्टा आप जैसे जातकों को फैमिली में सर्व करना पड़ता है, इसीलिए हेल्थ इश्यू पार्टनर के रिगार्डिंग या पार्टनर से जो कनेक्शन है उसके रिगार्डिंग ट्रबल आ रहा है। लेकिन ये हमेशा जिंदगी भर नहीं रहने वाला है। 52 और 53 के एज में एक अनदर सपोर्टिव लाइन आ रही है और आपकी जो भाग्य रेखा भी जीवन रेखा को क्रॉस करके निकली है, जिसका तात्पर्य होता है कि इस उम्र तक आते आते जीवन में तकरीबन सभी तरह की आपकी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। वो समय आपके जीवन में यहाँ पर 56 का रहने वाला है। तो इस पीरियड में व्यापार में वृद्धि होना या घर बनना या तमाम तरह की इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तब जाकर के ये जो और दूसरी सपोर्टिव लाइन है ये भी एक्टिव हुई है। इस तरह की सपोर्टिव लाइन साफ रूप से बतलाती है कि आज जरूर संघर्ष है घर परिवार की स्थिति में, लेकिन कल काफी अच्छा रहने वाला है। सुख सुविधा युक्त जीवन शैली आपकी रहेगी। तमाम तरह के रिसोर्सेस और मटेरियलिज्म एंजॉय करते हुए आप यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। कंफर्टेबल लाइफ ओवरऑल यहाँ पर आपकी आने वाले समय में रहने वाली है और ये कब तक रहेगी ये पूरी गणना करके अभी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो शुक्र की स्थिति अच्छी जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो गैप बना इसी कारण से बड़ी दिक्कत आ गई। कोई यहाँ चिंता करने वाली बात नहीं है। आप अपने पितृ पूर्वज कुल देवी देवताओं की आराधना शुरू करिए, वहीं से आपके जीवन में काफी ज्यादा एनलाइटमेंट यानी सुधार हर विषय को लेकर के होना शुरू हो जाएगा। जो रोशनी की कमी है वो उन्हें रोशनी दे करके हमें आने लगती है, जिसके कारण हमारा भाग्य यहाँ पर तीव्र होना शुरू हो जाता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश शेड में अवेलेबल हुआ है, जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। तो शारीरिक मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम से आप जैसे ज्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। और थंब के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखाएं तर्क वितर्क करने की क्षमता में बढ़ोतरी देता है। यव का साइन डेवलप प्रोमिनेंटली नहीं हो पाए, इसलिए स्पिरिचुअल और मटेरियलिज्म दोनों तरह के ग्रोथ पाने के लिए आपको अपने भीतर जाना होगा, ध्यान मार्ग को अपनाना होगा। इस कंडीशन में दान धर्म पूजा पाठ भजन सत्संग कीर्तन ये सब तरह की स्थितियां बहुत ज्यादा यहाँ पर आत्मा के बल को
आप जैसे जातकों की योग्यताओं को और मानसिक बल को बढ़ावा देती है, जिसके कारण विल पावर यानी इच्छा बल शक्ति में वृद्धि होती है और उन्हीं सारी चीजों के कारण एम्बिशियस महत्वाकांक्षी किस्म की प्रवृत्ति आती है और फिर जाकर के इस तमाम तरह की महत्वाकांक्षाओं पे किए गए कार्य में बरकत मिल जाती है। तो ये चीज जरूर आपको फॉलो करना चाहिए। अब गुरु से यहाँ पर आपका देखा जाए तो गुरु के फिंगर पर कुछ आड़ी रेखाएं भी मौजूद है। जब भी आप अपने फैमिली से एक्सपेक्टेशन कुछ करने जाएंगे, इन रिटर्न्स वो फुलफिल नहीं होने वाला है और वो संबंधों को खराब करेगा। इसीलिए गुरु का क्षेत्र शुरुआती तौर से पूरा का पूरा आपका कमजोर है, दबा हुआ है कि फैमिली से बहुत बड़े स्तर का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जैसे बचपन में भी जो नरिशमेंट, रिसोर्सेज, कंफर्टेबिलिटी मिलनी चाहिए थी, जो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाता है। यानी कम उम्र से ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती है। जो लोग कम उम्र में मेच्योर हो जाते हैं तो जुपिटर हमेशा ऐसे थोड़ा वीक ही देखने को मिलता है। परंतु इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो मेंटली ग्रोथ होना चाहिए था, फिजिकली ग्रोथ होना चाहिए था, एजुकेशन में होना चाहिए था जो ग्रोथ, वो नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में सही एडवाइजेस, सजेशन या गाइडेंस लाइफ में मिल नहीं पाता है। सब चीज अपने दम से करना पड़ता है। तो गुरु तत्वों को बढ़ाने के लिए गुरु बीज मंत्र है, आपको उसका जाप करना चाहिए जो आपको भेजा जाएगा, क्योंकि यहाँ गुरु पर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं जरूर मौजूद हैं जो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बड़ा यहाँ बनाती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, हिम्मत हौसला देती है। उन सबसे कहीं गुना ज्यादा मजबूत यहाँ आड़ी रेखाओं की श्रृंखला आना शुरू हो रही है कि आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा, दान धर्म और पूजा पाठ के द्वारा ही आपको जीवन में सुकून, शांति और भाग्योदय देखने को मिलने वाला है। तो इस कंडीशन में जरूर जितनी भी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार हर दिन आपको दान धर्म करना चाहिए। मंदिर लगातार यहाँ पर आपको जाना चाहिए। कोई भी किताब हो गई, आध्यात्मिक किताब ही सही, लेकिन पढ़ते जरूर रहना चाहिए और गुरु बना करके जरूर रखना चाहिए जो काफी ज्यादा प्रोटेक्शन आपके लाइफ में क्रिएट कर देने वाले रहेंगे, क्योंकि ये जुपिटर को अच्छा करना बहुत जरूरी है। तब जाकर के घर और परिवार की स्थिति में बरकत, सुख सुविधा संसाधन में उन्नति, काम काज में लगातार बढ़ोतरी, यानी ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टेटस ओवरऑल आपका एनहेंस होते हुए देखने को फिर हमें मिलेगा। शनि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये क्षेत्र थोड़ा सा दबा हुआ है, तो जीवन में हर तरह की मनोकामनाएं थोड़ी देरी से ही पूरी होती है। भाग्य रेखा ने अपने कुल मिलाकर के जो असर है यह आपको 38 की उम्र तक बहुत अच्छे दिए, यानी यहाँ तक आपका जितना पराक्रम, मेहनत रहा उसके अनुसार परिणाम मिलता रहा। इसके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई और दूसरी अन्य रेखाओं ने भी यहाँ पर काट किया। तो ये समय आमतौर पे आपको 42 से लेकर के 45 के मध्य का होता है, जिसमें 44 उम्र में संघर्ष धन के विषय में, कार्य के विषय में देखने को ज्यादा मिल जाता है। अब जो वर्तमान स्थिति में आप आए हैं 49 और 50 में, तो यहाँ पर देखेंगे कि बिखराव है भाग्य रेखा में। इस तरह के बिखराव में धनार्जन में तकलीफें होती हैं, काम बनने में लेट लतीफी देरी होती है और बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत के बाद में जाकर के काम बनते हुए देखने को मिलता है। अब ये संघर्ष आपको 1 साल और रहने वाला है। इसके जस्ट बाद में जैसे ही आपका 50 उम्र क्रॉस होगा, उसके बाद में एक अन्य रेखा आकर के सहयोग कर रही है जो भाग्योदय यहाँ पर बतला रही है कि यहाँ से जीवन में पैसा आना, बरकत होना, एकाएक हर तरह के निर्णयों के द्वारा, योजना के द्वारा लाभ मिलना, अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू होगा। और जो हल्का सा बायफोर्क का साइन बना हुआ है यह मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग आपको 56 की उम्र तक आते आते दे देगा। इसीलिए यह शनि की स्थिति थोड़ी शुरुआती तौर से खराब तो जरूर है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। इसलिए आपका हर तरह का इच्छाएं और मनोकामना जीवन में निश्चित रूप से पूरी होने वाली रहेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति, छल कपट, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना, सटीक बातें करना, सीधा मुंह पे कहना, ये सब व्यक्तित्व में ये रेखा देती हैं। दूसरी इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं, जिनका भाग्य और कर्म और योग्यता दूसरों के काम बहुत आती है, दूसरों को लाभ दिलाने वाली होती है, तो ये रेखा जागृत हो जाती है। तो इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर, दो लोगों के मध्य में किया गया हर तरह का काम बरकत देता है। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सूर्य रेखा हमारा इज्जत और मान सम्मान है। जितना ज्यादा आप लोगों से जुड़ेंगे, बड़े बड़े समूह से जुड़ेंगे, आगे से रह करके लोगों से कम्युनिकेशंस रखेंगे या रिलेशन बिल्ड करेंगे, उतना ज्यादा आपका नाम और ख्याति बढ़ना शुरू होगा। हर तरीके का कमिटमेंट जो भी आप किसी से करें समय पर पूरा करके दें, ऑर्गेनाइज मैनर में वर्क करें, कंसिस्टेंसी अपने हर तरह के काम में बनाए रखें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूर्य के केस में होता है जुबान। तो जुबान का यहाँ पर बहुत ज्यादा पक्का होना आपको
इस विषय को लेकर के ध्यान रखना रहेगा कि होना ही है, बहुत ज्यादा जुबान के जो कह दिया, जो ठान लिया वो करना ही है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सूर्य होते हैं यहाँ पर कला, कला के द्वारा जो हमें महारत हासिल होती है हर विषय में, चाहे वो धन के विषय में हो, सम्मान के विषय में हो, या समृद्धि या प्रगति और हमारे संपत्ति के विषय में क्यों ना हो। तो लगातार सीखने की आदत, और ज्यादा काम में बढ़ोतरी, और सही ढंग से काम, और ज्यादा जो अपना नॉलेज है, अपने टेक्निक्स है, टैलेंट है, उसको इनहेंस करने पे आप ध्यान देंगे तो ये सूर्य कभी भी आपको हाथ फैलाने ही किसी के सामने नहीं देंगे, उल्टा राजा तुल्य जीवन शैली निर्मित करेंगे। जो डिपार्टमेंट है सूर्य का राजा बनाना, तो उसके लिए उतना तप और संघर्ष तो चाहिए ही। तब जाकर के ये बाहरी मंगल से आती हुई रेखा, जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है, और ये रेखा सभी तरह के हिसाब किताब इस जीवन में कराती है। जिसका जो हक है वो लेके जाते हैं, जिससे जो मिलना वो भी मिलता है। ये रेखा में बहुत बड़े स्तर की संपत्ति बन सकती है अगर ये रेखा मजबूत हो गई। सेनापति योग रेखा भी कहा जाता है इसे, जो मंगल सूर्य को मिला करके काफी हौसला बुलंद, हिम्मती किस्म की प्रवृत्ति और विपरीत परिस्थिति लोगों का सामना करने में अड़िग व्यक्ति को बनाती है। तो जितना ज्यादा संघर्ष देखते हैं उतना ज्यादा बढ़ते हुए पाए जाते हैं, और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी बढ़ता है। तो ऐसे करके आप अपने सूर्य की स्थिति को काफी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बुध पर तो बहुत ज्यादा उभार है, बोलचाल की कला में ये माहिर बनाता है, और एक से अत्यधिक रेखाएं यहाँ पर मैनेजमेंट को या आपके वाक शक्ति को, लोगों को कन्विंस मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटी को, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने को, मार्केट सेंस नॉलेज को, बिजनेस लक को एनहेंस करता है। बस फिंगर शुरुआती तौर से कमजोर है, इसलिए कहा गया कि एक समय पर मल्टीपल चीजों को मत करिएगा। लेकिन ये बुध को थोड़ा बहुत भी अगर आपने मजबूत किया, लगातार अपने योग्यता बढ़ा करके, लोगों से मेलजोल बढ़ा करके, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके, हमेशा अप टू डेट रह करके अपने फील्ड से रिलेटेड, तो ये आपको कंटिन्यू बेसिस पे पैसा दे देने वाले रहेंगे। जब भी यूनियन लाइन इस तरीके से फैली हुई रहती है तो संबंधों में तनाव यहाँ देखने को मिलता है दाम्पत्य जीवन में। इसलिए इस कंडीशन में आपको देवी माँ की आराधना लगातार करनी चाहिए, या शुक्रवार के दिन में जरूर से देवी माँ के मंदिर जाकर के आपको गुलाब जामुन का भोग लगाना चाहिए। क्योंकि जो ये बिखराव होता है यूनियन लाइन में, ये शनि के द्वारा ही देखने को मिलता है, जो फीका करता है मैरिड लाइफ को। तो वहां पर जो गुलाब जामुन है वो शनि ही है, और शुक्र जो है वो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन है। देवी माँ की आराधना के द्वारा ये सब चीजें आपकी, और न जाने तमाम तरह की जो यहाँ तकलीफें हैं धन को लेकर के, सुख सुविधा संसाधन को लेकर के, वो भी आपकी दूर होते हुए देखने को मिलेगी। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देती है, और ये जो हार्ट लाइन डबल लाइन में कन्वर्ट हो गया, ये 100% आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज और कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम देने वाला है। बहुत ज्यादा जब हम किसी भी तरह का प्रेशर कैरी करके चलते हैं तो इस तरीके का योग निर्मित होता है। जबकि भावनात्मक रूप से आप काफी ज्यादा भावुक हैं, बहुत ज्यादा दिल से सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, उदार किस्म की जो प्रवृत्ति होती है, दया भाव किस्म की प्रवृत्ति, मददगार किस्म की प्रवृत्ति, वो आपके अंदर मौजूद है। मस्तिष्क रेखा में भी डबल लाइन का फॉर्मेशन है, इसीलिए सेल्फ डेवलपमेंट आपका हुआ नहीं। बचपन से जो जिम्मेदारी में आपको उतरना पड़ा तो उसमें अपने मन मुताबिक बहुत ज्यादा चीजें हो ना सकी, इसीलिए ये कंफ्यूजिंग माइंड से, डाउटफुल पर्सनैलिटी और मेंटल प्रेशर को इंडिकेट करता है। जितना ज्यादा इस माइंड लाइन को फ्री किया जाए, जैसे स्किल बेस्ड वर्क करना, अपने दम से, अपने अनुसार, अपने खुद के निर्णय से अत्यधिक काम करना, उतना ज्यादा यह सुकून शांति जीवन में बढ़ाता है। मस्तिष्क रेखा को अच्छा करने के लिए राहु को दूर कर दीजिए, यानी भ्रम को, गलत संगत आदत को, और अर्ली सक्सेस को, शॉर्टकट्स को दूर कर दीजिए। बहुत ज्यादा सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति आपको होगी। मेजर एक्सीडेंट या लॉसेस जैसे कॉम्बिनेशन भी ये रेखा देती है, जो अनुभव आपने किया है 22 से 25 के मध्य में। दूसरी ये रेखा मानसिक तनाव, स्वास्थ्य हानि, घरेलू परेशानी इंडिकेट कर रही है 32 से 34 के मिड में। उसी समय पर सपोर्टिव लाइन एक्टिव हुई, यानी अराउंड 32 के एज में, तो यहाँ से दूसरों का, अपनों का सहयोग अच्छा मिला, जिससे ये सब संघर्षों से निपटारा हुआ। और उसके बाद में जाकर के मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी सीरियसनेस आपके अंदर 34 और 5 में आया, और 36 के अप्रोक्स में सेल्फ मेड लक डेवलप आपका कर ही गया। ये जो रेखाएं होती हैं ये बड़ी घटना, दुर्घटना को बतलाने आती है, जिसमें
बहुत नेगेटिव एनर्जीज और मेमोरीज बनते हुए देखने को मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि आज भी नेगेटिविटी नहीं है, मानसिक रूप से तो बहुत ज्यादा है, भावनात्मक रूप से भी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ ये दिख रही है कि जीवन रेखा के स्तर में तो काफी ज्यादा सुधार हुआ है। तो यहाँ पर मकान होने जैसे योग या समृद्धि जैसे योग जैसे ही ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है आपको देखने को मिलेगा 2027 में ही। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत जरूर यहाँ चिंता रेखा है, लेकिन कोई भी ऐसी बड़ी चिंता नहीं है जो जीवन रेखा को काट दे। तो इस कारण से घरेलू स्थिति में तो पूरा सुधार होना ही है। सुख सुविधा संसाधन, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एनहेंसमेंट, ये सब तरह की चीजें मौजूद हैं। दो अन्य रेखाएं भी आपके हथेली में जागृत हुई जो मन मुताबिक काम करने के लिए प्रेरित तो की लेकिन नहीं कर पाए। मरकरी लाइन भी डेवलप हुई लेकिन मनी ट्रायंगल जो बनता है यानी पैसा आना रुकना सदुपयोग होना वो नहीं बना है। इसलिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना या पैसा ही कम रखना आपके लिए ज्यादा जरूरी रहेगा। सभी तरह की जिम्मेदारी भली भांति ढंग से निभा सकने में सक्षम रहेंगे। और चंद्रमा की इस तरह की आड़ी रेखा में यात्राओं के द्वारा भाग्योदय भी देखने को मिलता है। और बहुत ज्यादा काल्पनिक और यहाँ कलात्मक किस्म की प्रवृत्ति चंद्रमा का उभार भी देता है। चांदी का चैन पहनना धन की स्थिति में सुधार और मनोवांछित फल आपको प्रदान करने में मदद करने के साथ में तमाम तरह का नेगेटिविटी, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जैसी चीजों में भी सुधार कर देने वाला रहेगा। इस बात का ध्यान रखें कि आपके गुरु की स्थिति शुरुआत में तो कमजोर थी लेकिन बाद में दोनों हथेली में बहुत अच्छी हुई है। तो संतान का भविष्य हर विषय को लेकर के यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। और यही चीज को तो कंफर्मेशन दिया है दोनों पाम में। जो सपोर्टिव लाइन आपकी डेवलप हुई है ये फैमिली में क्लोज मेंबर के द्वारा ही सपोर्ट को इंडिकेट करता है। तो डेफिनेटली बच्चे के द्वारा काफी अच्छा सहयोग मिलने वाला है। बरकत भी अच्छी हो पाएगी, उनके हाथ से तो और ज्यादा बारीकी से पता पड़ पाएगा। लेकिन यहाँ पर खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से प्रगति और उसके बाद में खर्चे काफी ज्यादा होने के बावजूद भी जिम्मेदारियों को निभाने के योग पूरे के पूरे दिखाई दिए हैं। इस तरह की मजबूत जब आड़ी रेखा मौजूद होती है तो इसे राहु रेखा कहा जाता है। और इस तरह की रेखा में पितृ ऋण दोष ही लगता है। ये बाय बर्थ आप लेकर के आए हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर अपने आप को सर्व करना होगा, ऊर्जाओं को डालना होगा, तब जाकर के हर विषय को लेकर के खुशी, संतुष्टि, शांति और इच्छा पूर्ति देखने को आपको मिलने लगेगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।